दोस्तों आज हम बात करेंगे बमियान के पहाड़ों में मौजूद दो बुतों की जो 1500 साल से यहाँ पर मौजूद है। एक 175 फुट लंबा और दूसरा 120 फुट लंबा था। पिछले 1500 सालों से ये खामोशी से वादियों पर नजर रखे हुए थे, बदलते हुए अदवार और जंगें देखते हुए आए थे। लेकिन मार्च 2001 में तालिबान शुरा ने बमियान के इन बुद्धा मुजस्मों को तोड़ने का ऐलान किया तो एक बार पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी मच गई। जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और ईरान तक ने तालिबान से दरख्वास्त की कि ये बुत नहीं इंसानी तारीख का हिस्सा हैं और इन्हें मिस्मार ना किया जाए। इन ममालिक ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो तालिबान को इससे रोकें क्योंकि उस वक्त तालिबान पर पाकिस्तान का अच्छा असर रसूख था। श्रीलंका के बुद्धिस्ट लीडर्स ने इस्लामाबाद से अपील की कि अगर कोई इन्हें रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने मुल्ला उमर को पैगाम भिजवाया कि ये मुजस्मे किसी मजहब की नहीं, पूरी इंसानियत की पहचान है। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने भी इस पर दुख का इजहार किया और तालिबान से कहा कि इन्हें तोड़कर आप सिर्फ पत्थर नहीं अपनी तारीख को तोड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। उनका जवाब था मुसलमानों के मुल्क में बुतों की जगह नहीं है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में काबुल के अंदर एक वक्त को भी भिजवाया जिसका मकसद था कि वो मुल्ला उमर को कन्विंस कर सकें कि इन मुजस्मों को ना तोड़ा जाए और उनके सामने ये दलील रखी गई कि ये तारीख का एक हिस्सा हैं। और उनसे पहले जो मुसलमान हुक्मरान अफगानिस्तान पर आए जैसे महमूद गजनवी, उन्होंने भी इन बुतों को नहीं तोड़ा। हालांकि जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो वहाँ उन्होंने बुतों को मिस्मार किया था। मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि उस जमाने में डायनामाइट यानी बारूद नहीं था जिससे इनको मिस्मार किया जा सकता, इसलिए महमूद गजनवी ने इनको मिस्मार नहीं किया। फिर मुल्ला उमर को पाकिस्तानी वफद ने भी कहा कि अगर आपने इनको मिस्मार किया तो बुद्धिस्ट ममालिक में जो मुसलमान अकलियत में हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। और साथ तालिबान को ये भी बावर कराने की कोशिश की गई कि आपको ऑलरेडी वेस्ट की जानिब से तन्हाई का सामना है। अगर आपने इन बुतों को गिराया तो श्रीलंका, जापान, थाईलैंड जैसे ममालिक भी तालिबान के मुखालिफ हो जाएंगे। इसका जवाब मुल्ला उमर ने यह कहकर दिया कि मैं कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैं पावर में था और मैंने इन बुतों को नहीं गिराया। यूनेस्को के जापानीज डायरेक्टर जनरल कोचिरो मात्सुरा ने खास तौर पर तालिबान को पैगाम भिजवाया कि आप अगर इन्हें नहीं बचा सकते तो इन्हें हमें दे दें, हम पीस बाई पीस इन्हें अफगानिस्तान से जापान मुंतकिल कर लेंगे ताकि ये विरसा जिंदा रह सके। इसके बदले जापान ने तालिबान को पैसा, टेक्नोलॉजी तक ऑफर किया, लेकिन मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि हम अपनी जमीन के बुत किसी काफिर के हवाले नहीं करेंगे। और यूनेस्को की जानिब से एक ऑफर तो ये भी की गई कि वो इन बुतों के आस पास एक दीवार तामीर कर देते हैं, लेकिन इसको भी तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी दुनिया की सब एफर्ट्स के बावजूद 11 मार्च 2001 को डायनामाइट लगाई गई और इन बुतों को हमेशा के लिए बमियान के पहाड़ों से मिटा दिया गया। पहले उन्होंने भारी तोपों का इस्तेमाल किया, फिर रॉकेट लॉन्चर्स का, लेकिन जब सब कुछ नाकाम हो गया तो अफगान तालिबान ने हजारा कैदियों को मजबूर किया कि वो बमियान के बुद्धा के नीचे डायनामाइट लगाएं। जिन कैदियों ने इनकार किया उन्हें तालिबान ने वहीं पर मार दिया। आखिरकार तालिबान ने डायनामाइट से बुद्धा के बुतों को उड़ा दिया।